साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है आगामी यूपी पीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी अक्टूबर 2024 में होनी है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो है दे आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो आपके पीसीएस की टेस्ट सीरीज है, ये आपकी जो आगे चल करके आपका दिसंबर में आरओ एआरओ की परीक्षा होनी है, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें देखिए जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विशेषताएं एकात्मक शासन की हैं। एकात्मक शासन की हैं तो ये 4 विशेषताएं दी गई हैं। तो जो कठोर संविधान है, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये जो है आपकी संघीय जो शासन व्यवस्था होती है उसकी विशेषताएं हैं। परंतु आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, ये एकात्मक शासन की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, ये सारी विशेषताएं संघात्मक शासन की हैं। जबकि सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, आपात उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, संविधान का लचीलापन, ये एकात्मक शासन की विशेषताएं हैं। ध्यान रखिएगा, कठोर संविधान जो होगा वो संघीय व्यवस्था का या संघीय शासन व्यवस्था का कह सकते हैं विशेषता होती है। जबकि लचीलापन या लचीला संविधान होता है या संविधान का लचीलापन, वो जो होता है एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है। निम्न में से किसने भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में कहा कि यह मजबूत केंद्र वाला राज्य है? आइवर जेनिंग्स ने। किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा। जबकि मोरिस जॉन्स ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था सहमति वाला संघ है, सहमति वाला संघ है। ठीक है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था? इन्होंने सहकारी संघ व्यवस्था कहा था, कोऑपरेटिव यूनियन सिस्टम कहा था। अगला है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संविधान संघीय और संघीय होना इसकी मूल विशेषता है? मुंबई मामले में। मुंबई मामला कब का है? 1994 का है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान संघीय और संघीय होना इसकी मूल विशेषता है। कथन कांड का प्रश्न है, तो अभिकथन दिया है, सरकारिया कमीशन ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। ये कथन सही है। कारण, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम किया नहीं, उन्होंने दुरुपयोग किया। जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता था, इसका दुरुपयोग किया। तो यहाँ पे कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। कथन सही, कारण गलत है, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भाग 11 में केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध का उल्लेख है, सही है। केंद्र तथा राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध का उल्लेख भाग 11A में है, नहीं, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि भाग 11 में ही केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध दोनों हैं, जबकि भाग 12 में केंद्र तथा राज्य के मध्य वित्तीय संबंध का उल्लेख किया गया है और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित है, ये है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सहयोग में सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 280 वित्त आयोग है। 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी द्रोणी के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन है, सही है। अनुच्छेद 253 माल एवं सेवा कर के संबंध में उपबंध, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि माल एवं सेवा कर के संबंध में जो उपबंध है वो अनुच्छेद 246 का में है, 246 का में है। जबकि 253 में क्या है? 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। आगे बढ़ते निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना इनमें से सत्य कौन से हैं या कौन सा ऐसे सही है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है, सही है। अनुच्छेद 350 का के तहत प्रशासनिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान है, सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि 4 बातें बताई गई हैं और इनमें बताना कौन सा ऐसे सही है। पंचायतों के नियमित चुनाव कराने का, ये बिल्कुल सही है। पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करना, सही है। राज्य वित्त आयोग के गठन का, ये भी सही है। 12वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायत को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करना, तो 12वीं नहीं 11वीं अनुसूची होना चाहिए। यहाँ पे 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं उनके संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये कथन सही है। राष्ट्रपति प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर करेगा, नहीं,
निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। किसकी सलाह पर? निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तों पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 85 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित है, कौन सा सही है? तो देखिए, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। 266 विधि प्राधिकार के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जा सकता, सही है। 265 में विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा, सही है। अनुच्छेद 119 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध नहीं। 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध जो है 117 में है, ना कि 119 में। तो चौथा नहीं है, तो 1 2 3 है, 1 2 3 है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 119 में क्या है? 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन है, ठीक है, वित्तीय कार्य संबंधी। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है? केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो राज्यों के बीच विवाद, ये आपके मूल अधिकारिता में आते हैं। परंतु संविधान की व्याख्या संबंधित विवाद जो है ये मूल अधिकारिता में नहीं आते हैं, बल्कि अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? अनुच्छेद 111 के तहत इसका प्रयोग करता है, पॉकेट वीटो का। देखिए, भारत में राष्ट्रपति को 3 जो है वीटो शक्तियाँ हैं। पहला, अत्यांतिक वीटो, इसमें विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखता है। निलंबनकारी वीटो, विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सके। जेवी वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं? भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य, यहाँ पे 4 कार्यों के बारे में बताया गया, बताना इनमें से कौन से हैं। संसद, राज्य विधानसभा तथा स्थानीय निकायों का चुनाव कराना नहीं। निर्वाचन आयोग संसद का चुनाव करवाता है, राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है, परंतु स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो इसलिए पहला गलत है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना सही है। निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्यक्रम का निर्देशन व नियंत्रण करना सही है। संसद सदस्यों की निर्भरता समेत मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, ये भी सही है। तो 2 3 4 सही है, 2 3 4 यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? 4 में से देखिए, संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है, सही है। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक जो भी इसमें पहले हो अपना पद धारण करते हैं, सही है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं नियुक्त हो सकते, तो सी वाला सही नहीं है। डी, संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, सही है। नीति आयोग के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? यहाँ पे 4 कथन है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुई थी, नहीं 1 जनवरी 2015 को हुई थी, पहला कथन गलत। यह राष्ट्र के विकास में राज्य के बराबर के भागीदार के रूप में सशक्त भूमिका सहकारी संघवाद के सिद्धांत को कार्य के रूप में परिणित करता है, सही है। यह एक संवैधानिक संस्था नहीं, ये एक संवैधानिक या सांविधिक संस्था नहीं है, इसे कार्यकारी आदेश के माध्यम से स्थापित किया गया था, तो तीसरा भी गलत है। इसकी शासकीय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्र के मुख्यमंत्री तथा अन्य केंद्र शासित क्षेत्र के उपराज्यपाल शामिल होंगे। तो इसमें आपका दूसरा और चौथा ही सही होगा, दूसरा और चौथा, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 91 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? वित्त आयोग अर्धन्यायिक निकाय है, सही है। इसका गठन 5 वर्ष में किया जाता है, सही है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, सही है। इसकी सरकार से बाध्यकारी तो नहीं, सलाहकारी होती है, इसलिए डी ऑप्शन सही नहीं है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है, अभिकथन दिया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, सही है। इसका कारण, इसका गठन संसद में संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा अनुच्छेद 295 में किया गया था, नहीं अनुच्छेद में नहीं किया गया था, अनुच्छेद में कर देंगे तो ये संवैधानिक संस्था हो जाएगा। इसका गठन संसद में संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया था, ठीक है, 1993 के द्वारा। तो यहाँ पर कथन सही है, कारण गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, लोकपाल के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 4 कथनों में देखिए, लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, ये कथन आपका सही है। लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया, सही है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 7 से अनधिक सदस्यों का प्रावधान होता है, तो 7 नहीं 8 से अनधिक सदस्यों का प्रावधान होता है, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो गया। लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के बीच से होंगे, ये सही है। यहाँ पे सी वाला
आपका विकल्प का जो कथन है वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संस्थाएं और स्थापना। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1965 में नहीं होती बल्कि 1964 में होती है। कब होती है? 1964 में होती है। ठीक है, इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963। आगे चलते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 क्या है? मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा किए गए निम्न प्रावधानों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, सही है। आयोग के गैर सदस्यों सिविल सोसाइटी की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है, सही है। कौन सा सही नहीं ये बताना हमें, ठीक है। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी इसके सदस्यों के सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की पदावधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष की गई, यानी 5 वर्ष से घटा करके 3 वर्ष की गई है, ठीक है। तो डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कथन कांड का प्रश्न है। अब ये कथन है कि अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा दी गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक शब्द दिया गया पर परिभाषा नहीं दी गई है। कारण अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है। बिल्कुल अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है। तो यहाँ पे कथन गलत है, कारण सही है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा जो है अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2004 में अस्तित्व में आता है। संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का उल्लेख किया गया था, परंतु 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इस आयोग को 2 भागों में विभाजित किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जिसका उल्लेख अनुच्छेद 338 में है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जिसका उल्लेख 338 का के अंतर्गत है। एक पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति की बात नहीं कर रहे हैं, अनुसूचित जाति आयोग 2004 में अस्तित्व में आया, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। अगला है, असत्य कथन का चयन करें। भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने का पात्र है, सही है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है, सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, सही है। भारत का नागरिक बनने के लिए किसी व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक है, बिल्कुल नहीं। अन्य भी तरीके से वो भारत का नागरिक बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस समिति ने आम चुनाव में मतदाता की आयु 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी? तो BM ताराकुंडे समिति ने की थी, ठीक है। BM ताराकुंडे समिति का गठन जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 में सिस्टम फॉर डेमोक्रेसी की तरफ से किया गया था। इसे JP समिति भी कहते हैं। इनकी जो सिफारिशें थी क्या थी? चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बनाया जाए, मतदान की आयु 18 वर्ष की जाए न्यूनतम आयु, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता परिषद का गठन किया जाए। जबकि गोस्वामी समिति 1990 की है, चुनाव सुधार समिति है। इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है 1998 चुनाव सुधार से संबंधित है, और ताराकुंडे समिति जो है 1974 की है, ठीक है। अगला है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत निम्नलिखित किन उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है? अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन नहीं, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, ये बिल्कुल इसके तहत आएगा, और 7वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई विषय, ये भी इसी के तहत आएगा। केंद्र शासित प्रदेश इसके तहत नहीं आएगा। देखिए, अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था है। पहला, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 350 का जोड़कर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से, ठीक है। और जो विशेष अधिकारी को इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे चलते हैं, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा निम्न में से किस कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है? तो कर्तव्यों के बारे में जो बात की गई वो अनुच्छेद 149 में है, ठीक है, अनुच्छेद 149 में। पहला, भारत के संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये सही है। राष्ट्रपति के आदेश पर स्थानीय न्याय निकायों के लेखा परीक्षा करना सही है। भारत के वित्त पर नियंत्रण का कार्य करना, नहीं, ये नियंत्रण का कार्य नहीं करता है, ठीक है, कंट्रोलर का कार्य नहीं करता है, तो ये आपका सी वाला सही नहीं है। डी, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षण करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। आगे चलते हैं, अगला है आपका, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है? तो 4 कथन दिए गए हैं।
केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में की गई। सही है। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त होंगे, ये भी सही है आपका। तीसरा, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, ये भी सही है। चौथा, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, नहीं 5 वर्ष का नहीं, इसे सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसकी पदावधि जो है 5 वर्ष से घटा करके 3 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में या 12 में निम्न कथनों में पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, केंद्रीय सतर्कता आयोग शीर्ष सतर्कता संस्थान के रूप में परिकल्पित है जो किसी कार्यकारी प्राधिकार के नियंत्रण से मुक्त है, सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को 2003 में सांविधिक दर्जा दिया गया था, सही है। 2 के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा या से सही है। लोकायुक्त से संबंधित अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य उड़ीसा था। ठीक है, उड़ीसा ने लोकायुक्त अधिनियम 1970 में पारित किया, परंतु इसे 1983 में लागू किया था, जबकि महाराष्ट्र ने 1971 में सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन किया। तो इस प्रकार से लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला जो पहला राज्य है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, तो 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में निम्न में से कौन सा या से कथन सही हैं। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी, सही है। सीबीआई के बारे में बात हो रही है। इसकी स्थापना की अनुशंसा संथानम आयोग ने की, सही है। इसका आदर्श वाक्य उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी है, सही है। सीबीआई अकादमी उत्तर प्रदेश के नोएडा में नहीं गाजियाबाद में है, नोएडा में नहीं गाजियाबाद में, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय नेता को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है अनुच्छेद और प्रावधान के संबंध में। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 320 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि है। नहीं, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि जो है आपकी किसमें 216 में है। ठीक है, न कि 320 में, 316 में है। ठीक है, 320 में क्या है, लोक सेवा आयोग के कृत से संबंधित है। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है, डी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। भाग और प्रावधान। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध है। 12 में अधिकरण नहीं, अधिकरण जो है 14 का में है। किसमें है, अधिकरण जो है आपका वो 14 का में है, न कि 12 में। 12 में वित्तीय संघ और राज्यों के मध्य जो है वित्तीय संबंधों के बारे में बात की गई है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। और 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। तो यहाँ पे सी वाला जो है विकल्प वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किस भाग में है। भाग 18 में दिया गया है। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण है। भाग 20 में क्या है, संविधान का संशोधन है। और भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। अगला है, नीति आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। 2 कथन, यह एक संवैधानिक संस्था, नहीं गलत है। यह एक सांविधिक संस्था है, 2 के दोनों कथन ये गलत हैं। ठीक है, इसका निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा 1 जनवरी 2015 को किया गया था। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 275 में, 275 में। 265 में क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाना। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। 280 में वित्त आयोग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी के बारे में, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148(1) के अंतर्गत की जाती है। 148(1) में जो है वो कैग के बारे में है, महालेखा परीक्षक के बारे में। महान्यायवादी के बारे में 76(1) में है, आर्टिकल 76(1) में। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इसे पद से उसी रीत से हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, नहीं गलत है। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बना रहता है, इसलिए 2 के दोनों कथन यहाँ पर क्या हैं, गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन कोई सही नहीं है। अगला है, राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है, सही है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, सही है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा संबंधित प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, नहीं, विशेष बहुमत से नहीं, सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। तो तीसरा गलत है। चौथा, राष्ट्रपति शासन अधिनियम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने करके 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
तो यहाँ पे पहला दूसरा चौथा बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आयोग और स्थापना वर्ष के बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2002 का नहीं है बल्कि 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, 2007 में, इसलिए सी ऑप्शन सही नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में। निम्नलिखित युग्मों से कौन सही सुमेलित है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में है, 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, 338 खा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, 342 का में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग है। तो 1 2 3 4 डी ऑप्शन। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन हैं, सत्य कथन बताने हैं कौन से हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया था, सही है। इसे गठन के समय ही संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, नहीं। इसे संवैधानिक दर्जा 2018 में मिलता है, 2018 में दिया गया 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। और इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर पहला सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। इसकी स्थापना सरकारी आयोग की सिफारिश पर हुई थी, सही है। इसकी स्थापना 1990 में की गई, सही है। इसकी स्थायी समिति की स्थापना 1996 में की गई, सही है। इस स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, नहीं। इस स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पे डी सही नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। 119 क्या है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, कब। संबंधित राज्यों की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की स्थिति में। तो 1 2 3 सही है। चौथा गलत क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय हित में इसमें लिखा गया है राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 1/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे, नहीं 1/3 नहीं, यहाँ 2/3 होता तब ये कथन सही हो जाता। तो 1 2 3 ए ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है, द्वितीय वाचन में होती है। कब होती है, द्वितीय वाचन में। विधेयक को पुरस्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श किया जाता है। द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को संयुक्त समिति को सौंप सकता है। तृतीय वाचन में विधेयक का पारित होना शामिल है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन बताना सही कौन से। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है, सही है। लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1977 में हुई थी, नहीं। पहली बैठक जो है वो 1961 में, मई 1961 में हुई थी। कब हुई थी, मई 1961 में हुई थी, दहेज निरोधक विधेयक पर, ठीक है। तो पहला सही, दूसरा गलत है। जबकि दूसरा जो होती है वो 1977 में हुई थी। दूसरी संयुक्त बैठक बैंककारी सेवा आयोग बिल 1977 में हुई थी, ठीक है। 3 बार हुई अभी तक। तीसरा संसद के दोनों सदनों की तीसरी संयुक्त बैठक 2002 में आतंकवाद निरोधक कानून के संदर्भ में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, सही है। दूसरा 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा भाग 8 में 4 भाषाएं बोडो, मैथिली, सिंधी तथा संथाली जोड़ी गई, नहीं, गलत है। बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी जोड़ी गई थी, सिंधी नहीं जोड़ी गई थी। सिंधी जो है पहले, सबसे पहले आपका 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा ही जोड़ दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किसी राज्य में नगर पालिका की सीमा क्षेत्र अनुसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम होता है। संबंधित राज्य का राज्यपाल। संविधान का निम्न से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 129 घोषित करता है। निम्न समितियां या आयोगों को उनके बनने के कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इन चारों में से सबसे पहले राजमन्नार समिति आती है, ये 1969। फिर आपका भगवान सहाय समिति 1970 में, ठीक है। सरकारिया आयोग जो है, सरकारिया आयोग 1983 में, और पुंछी आयोग जो है 2007 का है। तो आप मिलाइए इसको, 2431 अर्थात आपका बी ऑप्शन। अब देखिए इसके आगे करंट अफेयर के प्रश्न है, तो ये करंट अफेयर काफ़ी पुराने हैं, इस करंट अफेयर को हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें 2024 के करंट अफेयर ही जो हमारा पेपर होगा उसके लिए काफ़ी सफिशिएंट रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।